क्योंकि अब राज्य अधिकार छिन चुके थे। पर साथ में उन्होंने महिलाओं की सिसकियां भी सुनी और यही समझा कि भाव विह्वल हो, सब रो रही होंगी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी शिरडी साईं बाबा, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रमण महर्षि आदि अवतारी विभूतियों के आश्रमों के प्रति उनके शिष्यों अनुयायियों की निष्ठा आस्था के भी उदाहरण देकर अपने परिकरों में गुरु भक्ति, गुरु सेवा एवं गुरु आश्रमों के प्रति निष्ठा जागृत करते रहते थे और स्वयं इन आश्रमों में जाकर ऐसे गुरु भक्तों का उत्साह बढ़ाते रहते थे। ऋषिकेश के श्री शिवानंद आश्रम में जब भी वे गए, वहाँ बाबा जी महाराज की सूक्तवाणी में निहित सीखों से आश्रम वासियों के मन में अपने श्री गुरु के प्रति जागृत ज्योति और भी अधिक ज्योतिमय हो गई। वृंदावन आश्रम में श्री कात्यायनी मंदिर में अपने श्री सद्गुरु की वार्षिक पूजा हेतु राजस्थान के पुराने राज परिवारों के कई सदस्य पुरुष एवं महिलाएं वर्ष 1973 में एकत्र हुए थे। उनमें न्यायमूर्ति श्री नागेंद्र सिंह जी भी थे, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय हेग यूरोप में न्यायमूर्ति नियुक्त हो गए थे। शामिल थे। सभी के आग्रह से श्री नागेंद्र जी बाबा जी महाराज के लिवाने वृंदावन आश्रम आए। जब वे बाबा जी को लेकर कात्यायनी मंदिर आने लगे तो महाराज जी ने उनसे देवकांता दीक्षित जी को भी बुला लेने को कहा और तब सब मंदिर आ गए। वहाँ सभी ने बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें एक उच्च आसन पर आसीन कर दिया। तब सभी राजाओं, रानियों, राजकुमारियों ने महाराज जी का पूजन किया, अर्चन की और आरती उतारी, भेंट अर्पण की। बाहर बैठे दीक्षित जी ने शंख, घंटा वादन आदि सुने और समझ गए कि महाप्रभु की आरती पूजन हो रहा है। पर साथ में उन्होंने महिलाओं की सिसकियां भी सुनी और यही समझा कि भाव विह्वल हो, सब रो रही होंगी। लौटते समय दीक्षित जी ने उनसे अपना कौतूहल कि महिलाएं क्यों रो रही थीं व्यक्त किया तो बाबा जी बोले वे इसलिए रो रही थीं कि अर्पित भेंट अब उतनी न थी जितनी कि पूर्व में हुआ करती थी, क्योंकि अब राज्य अधिकार छिन चुके थे और भी कि इनके खानदानी गुरु एक बंगाली साधु थे जो 400 वर्ष पूर्व हुआ करते थे, परंतु आज भी उनकी पारंपरिक गुरु निष्ठा पूर्वत बनी हुई है। गुरु निष्ठा का ऐसा अपूर्व आचरण और गुरु के प्रति ऐसा भाव है भी समृद्ध रजवाड़ों के मध्य जानकर तथा यह भी जानकर कि आज से वही भावापर बाबा जी को कर रहे हैं, दीक्षित जी गदगद हो उठे। इसी संदर्भ में महाराज जी लल्लू दादा दीक्षित जी से यह कहते रहे अनेकों बार, यहाँ तक कि दीक्षित जी को लगा कि क्या इसके सिवा बाबा जी के पास अन्य बात कहने को नहीं है कि धर्म के कार्यों में सहयोग अवश्य करते रहना चाहिए। यदि कोई न कर सके तो तटस्थ हो जाए, परंतु अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करना, अड़ंगा लगाना महापाप है जिसकी क्षमा नहीं है। बाबा जी द्वारा बार बार कही इस वाणी का महत्व दीक्षित जी अब भली भांति समझ गए हैं। गुरुनिष्ठा की एक और अभूतपूर्व गाथा श्री केहर सिंह जी ने सुनाई। श्री तुलसीपति राम
अंग्रेज़ों के समय मैनपुरी के कलेक्टर थे। बड़े गुरुनिष्ठ तब उनके गुरु उन्हीं के निवास स्थान पर रह रहे थे। सभी प्रकार से उनकी सेवा हो रही थी, परंतु एक दिन किसी नौकर द्वारा उनका अपमान सा हो गया। गुरुजी को चेलों की परीक्षा का अवसर मिल गया और लाठी लेकर सीधे कलेक्टर साहब की अदालत पहुँचे। तुलसीपति जी पर प्रहार करने लगे। तुलसीपति जी तुरंत उनके चरणों में कोर्ट में ही गिर गए। उनका हाथ सहलाते हुए बोल उठे, प्रभु, हाथों को कष्ट तो नहीं हुआ? गुरु का आचरण देख कोर्ट में खड़े सिपाही गुरु जी को पकड़ने दौड़ पड़े, तो तुलसीपति जी ने उन्हें खबरदार कहकर रोक दिया। आदरपूर्वक पुनः घर ले आए। मामला कमिश्नर तक गया और उसने आज्ञा दे दी कि गुरुजी को पकड़कर उन पर कोर्ट की मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। इस पर तुलसीपति जी ने कह दिया, मेरा इस्तीफ़ा ले लो, पर मैं गुरुजी पर मुकदमा नहीं चलाऊंगा। गवर्नर तक बात पहुंची। उसने भी मुकदमे की आज्ञा दे दी, पर तुलसीपति जी अपनी बात पर अड़े रहे। सभी को चुप रहना पड़ गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज।